डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा छिप छिप के माटी खाता है, क्या करे? डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा दीवार की परतें खाता है, उसे कैसे छुड़वाए? डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा पेंसिल का लीड खाता है, क्या ये नुकसान कर सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अपने बाल तोड़ के खाता है, कोई समाधान बताइए, वो ऐसा क्यों करता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निहाल पटेल। आई एम ए पीडियाट्रिशियन एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट। पिछले 20 सालों से सूरत, गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में मुझे ऐसे अक्सर सवाल सुनने को मिलते हैं, तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब समझेंगे। तो यह वीडियो अंत तक जरूर से देखें। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीजों का अंतर बताऊंगा, माउथिंग एंड पाइका। माउथिंग का मतलब है खाने के अलावा किसी भी चीज को मुंह में रखना या चूसना, लेकिन इसमें बच्चा इसको खाता नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो अक्सर रेंगने वाले बच्चों में देखने को मिलती है। यह जिज्ञासा, दांत निकलने की प्रक्रिया एवं सीखने का एक हिस्सा हो सकता है। पाइका का मतलब है खाने के अलावा किसी भी चीज को खा जाना। इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता है और इससे कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती है। पाइका आमतौर पर 1 से 5 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, जबकि इसी उम्र में बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि क्या चीज खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन फिर भी वे मिट्टी, कचरा, पत्थर, कागज, पेंसिल, लीड, क्रेयॉन कलर्स, बाल और पेट की परत एवं चौक खाते हैं। इससे बच्चे को छोटे से लेकर बड़े स्तर तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पाइका के कारण क्या हो सकते हैं। मैं सभी कारण बारी बारी समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि उसकी सारवार के लिए यही कारण के मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा। तो नंबर 1, पोषण की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। पाइका का सबसे बड़ा कारण है पोषण की कमी, जैसे आयरन, कैल्शियम और जिंक आदि की कमी। भारत में आयरन की कमी सामान्य रूप से सब में देखने को मिलता है। नंबर 2, साथी का अभाव। छोटे बच्चे को हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। यदि माता पिता दोनों काम कर रहे हो तो बच्चा अक्सर अकेला रहता है और वो अकेलापन के कारण और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पाइका की आदत शुरू कर देता है। नंबर 3, खान पान की आदतें, फूड हैबिट्स। यदि बच्चा केवल एक ही प्रकार का भोजन करता है, जैसे केवल आलू और चावल खाता है या सिर्फ दूध पीता है, तो उसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती है। इसी कमी को दूर करने के लिए उसका शरीर पाइका की ओर मुड़ सकता है। नंबर 4, डिसेबल चाइल्ड, विकलांगता। यदि बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल या मानसिक समस्या हो, जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी आदि, तो वो अनजाने में समझ की कमी के कारण या बीमारी के कारण पाइका की आदत डाल सकता है। नंबर 5, तनाव, स्ट्रेस। बच्चों में भी तनाव हो सकता है। हाँ, बच्चों में भी तनाव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर परिवार में दूसरे बच्चे का जन्म हो और पूरा ध्यान नवजात पर चला जाए, तो बड़ा बच्चा खुद पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पाइका की आदत डाल सकता है। कभी कभी स्कूल में शिक्षक का डर भी बच्चों को पेंसिल का छिलका, लीड, चौक आदि खाने की आदत डालने पर मजबूर करता है। नंबर 6, सोसाइटी। कई बार बड़े लोग और गर्भवती महिलाएं भी मुल्तानी माटी खाते हुए देखी जाती है। यदि बच्चे इसे देखते हैं तो वे भी इसे करने की कोशिश जरूर से करते हैं। नंबर 7, परिवार की नकारात्मक प्रतिक्रिया। जब माता पिता को पहली बार पता चलता है कि बच्चा कुछ गलत खा रहा है, तो वे अक्सर गुस्सा करते हैं, उसे डांटते हैं। इस वजह से बच्चा उसको उल्टी तरह से प्रतिक्रिया करता है और पाइका की तरफ मुड़ जाता है। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे पाइका से कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले संक्रमण, इन्फेक्शन। बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों के कारण दस्त, उल्टी, टाइफाइड, पीलिया और पेट में कीड़े ऐसी बीमारियां हो सकती है। पेट के कीड़े बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 2, गले या पेट में फंस जाना। बच्चे अक्सर पेंसिल के टुकड़े, बैटरी, सिक्के या छोटे खिलौने खा जाते हैं। इससे आपातकालीन स्थिति बन सकती है और कई बार बैटरी से आंत को भी बड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है। नंबर 3, लेड पॉइजनिंग। पेंट की परत खाने से बच्चों में लेड पॉइजनिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन। बाल, लकड़ी के टुकड़े, रबर, पेंसिल की लीड जैसी अपाच्य चीज खाने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो दोस्तों, हम अभी पाइका को रोकने के लिए और उसका इलाज कैसे करें ये बाबत समझेंगे। जैसे आगे मैंने उसके कारणों के बारे में समझाया था, उसी के बेस पर अभी हम उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हम लोगों को बच्चे की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमेशा दूर करनी चाहिए। आयरन, कैल्शियम और जिंक की कमी को दूर करने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। आयरन के लिए गुड़,
चुकंदर, अमरूद, पपीता, हरी सब्जियां, बाजरा आदि का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम के लिए दूध, बादाम, अंजीर, तिल, शकरकंद आदि ज्यादा खाना चाहिए। नंबर 2, कंपनी। बच्चों को हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए होता है और उसे सलामती और सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। बच्चे को कभी भी अकेला न छोड़े, उसके साथ खेले, उसके साथ बात करे, उन्हें यह महसूस कराए कि उन लोगों की देखभाल हो रही है। इससे बच्चा खुशखुशाल रहेगा और उसको पाइका की आदत नहीं आएगी। नंबर 3, फूड हैबिट्स। बच्चे को एक ही तरह का खाना न दे, उसके स्वाद को समझे और उसे विभिन्न प्रकार के भोजन का अनुभव कराए। जैसे कि बच्चे को खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, खट्टा मीठा पसंद है, थोड़ा सॉल्टी पसंद है, तो सभी चीज उस टेस्ट के अनुसार उसको देनी चाहिए। बच्चे को जो लिक्विड देना हो तो मात्र दूध देने की बजाय दूध और केले का जूस, दूध और सेब का जूस, अनार का जूस, छाछ, दूध और भात बनाकर उसको देना चाहिए। बच्चे को रोज एक ही तरह की खिचड़ी देने के बदले खिचड़ी में कभी वेजिटेबल, खिचड़ी में कभी फ्रूट्स, कभी बीन्स और कभी घी तो कभी दही डाल के उसको देना चाहिए। इस तरह से खुराक देने से बच्चों की रुचि भी बनी रहेगी और उसको समतोल आहार भी मिलता रहेगा। नंबर 4, डिसेबल चाइल्ड, विकलांगता। अगर बच्चा विकलांग से ग्रस्त हो तो उसकी नियमित देखभाल करना चाहिए और उसे डॉक्टर की सलाह नियमित रूप से लेनी चाहिए। नंबर 5, स्ट्रेस। बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाले, उसे प्यार और प्रोत्साहन दे। पढ़ने में, खेलने में या कोई कंपटीशन में उसका मूल्यांकन मार्क्स और नंबर पर न करे। इसीलिए बच्चे को कोई भी प्रकार का स्ट्रेस न दे और आपको कोई भी शंका जाए कि बच्चा स्ट्रेस में हो तो गंभीरता के साथ उसका निराकरण करें। 5 साल के बच्चों में खाने पीने की समझ, परिवार के सभ्यों के साथ रिलेशन बिल्डअप करने की समझ, सोसाइटी में धीरे धीरे एंटर होने की समझ, संडास पेशाब की ट्रेनिंग की समझ जैसी जरूरी चीज की ज्यादा जरूरत होती है, नहीं कि मार्क्स और नंबर की। नंबर 7, परिवार का सकारात्मक रवैया। अगर बच्चा कुछ गलत खाता है तो उसे गुस्से से न डांटे, उसे प्यार से समझाए कि ये गंदी चीज है, इससे नुकसान हो सकता है, इसमें पेट में कीड़े पड़ सकते हैं, इसके लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे। ये सब बातें शांति से धीरे स्वर में समझाना चाहिए। जो आप बच्चे को गुस्सा दिखाओगे तो उसका उल्टा असर पड़ेगा और बुमरंग की तरह बच्चा वापस वो चीजें खाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा मिट्टी क्यों खाता है और मिट्टी जैसे अन्य चीजें जो नहीं खानी चाहिए वो क्यों खाता है, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। उसके कारणों के बारे में समझा दिया है, उसके नुकसान के बारे में समझा दिया गया है और उसको कैसे रोके वो भी मैंने समझा दिया है। तो फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि यह वीडियो जो आपको लाभदायक लगता हो तो उसको लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर निहाल पटेल हिंदी। थैंक यू।